हरियाणा के विकास में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी जी जान से जुटे हुए हैं। लगातार हरियाणा को विकास के पटरी पर आगे बढ़ा रहे हैं। हर तबके की खुशहाली उनका मुख्य लक्ष्य है। विकास की राह पर अपने कुशल नेतृत्व का परिचय देते हुए राज्य को नई बुलंदियों तक ले जाना एकमात्र लक्ष्य है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। एक पेड़ मां के नाम अभियान को नायब सरकार बखूबी चला रही है और इसे निभा भी रही है। आपको बता दें कि धर्मधरा के नाम से प्रख्यात कुरुक्षेत्र की अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र में आयोजित राहगिरी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाग लिया और साथ ही इस दौरान क्या कुछ खास देखने को मिला वो बताती है ये रिपोर्ट। नायब सरकार की मुहिम। प्रकृति को हरा भरा बनाना है। एक पेड़ मां के नाम लगाना है। नायब सरकार है बेमिसाल, जनता को कर रही खुशहाल। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा के विकास ने पकड़ी रफ्तार। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार लगातार रफ्तार से आगे बढ़ रही है। तमाम योजनाओं और जनहित में लिए ठोस फैसलों से लोगों के सपने साकार हो रहे हैं। इसी कड़ी में एक पेड़ मां के नाम समर्पित राहगिरी कार्यक्रम कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर के पास आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने न सिर्फ शिरकत की बल्कि बच्चों द्वारा आयोजित किए गए खेल कूद में हिस्सा भी लिया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में लगभग 23 विभागों की ड्यूटी लगी हुई थी और लगभग 11 विभागों की प्रदर्शनी स्टॉल भी लगी थी। कार्यक्रम में लगाई गई सरकारी विभागों की प्रदर्शनियों का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अवलोकन किया और योजनाओं के बारे में जाना। उसके बाद कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर के वीवीआईपी घाट के पास पौधारोपण किया। इस दौरान उनके साथ राज्य मंत्री सुभाष सुधा और अन्य बीजेपी नेताओं ने भी पौधारोपण किया। साथ ही स्कूली बच्चों को पौधे भी बांटे गए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं और मुझे खुशी है इस बात की कि यहाँ पर अलग अलग बच्चों ने जो कार्यक्रम दिखाए, कहीं साइकिलिंग का कार्यक्रम था और कहीं पर रस्साकशी का कार्यक्रम था, कहीं पर फुटबॉल का कार्यक्रम, उन्होंने गेम का कार्यक्रम दिखाया, कहीं हमारे बच्चे योगा कर रहे थे और कहीं हमारे बच्चे स्केटिंग कर रहे थे, कहीं हमारे बच्चे कुछ हर गेम के अंदर हिस्सा लेकर के उसका प्रदर्शन करने का काम वो अलग अलग स्थानों के ऊपर कर रहे थे। इससे जो हमारे और बच्चे हैं उनके अंदर भी भावना ये इस प्रकार की जागती है और हमारा युवा नशे से दूर होता है। और मैं ये बात कहूँगा कि हमें इस प्रकार के कार्यक्रम जो राहगिरी के कार्यक्रम हैं ये निरंतर इसके अंदर आकर के हमें मिलना चाहिए। हमारी जो एनजीओज़ की बहनें थी या अन्य और संगठनों की हमारी बहनें थी, उन्होंने भी अपनी अपनी स्टॉल लगा करके जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में बताने का काम किया है। हमने पिछले दिनों करनाल के अंदर 75वें वन दिवस के अवसर के ऊपर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि हम सब एक पेड़ माँ के नाम वो लगाने का काम करेंगे, तो हमने 20,000 पौधे करनाल के अंदर लगाए थे। आज भी हमारे बड़े कार्यक्रम है, यहाँ राहगिरी का कार्यक्रम, यहाँ पौधा रोपण का पौधा देने का काम भी हुआ है। हर बच्चा एक एक पौधा लगाए और एक पेड़ माँ के नाम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन था। उन्होंने कहा जिस प्रकार का वातावरण, जिस प्रकार का आजकल टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है, इसको कम करने के लिए एक ही उपाय हमारे पास है, क्योंकि वातावरण भी शुद्ध होता है कि हम जो बच्चों का जन्मदिन हो या हमारे बुजुर्गों का दिवस हो,
उसके ऊपर संकल्प लेकर के हमने पौधा लगाना है। नायब के नेतृत्व में नायाब पहल, एक पेड़ मां के नाम, सबको दिया हरियाली का संदेश, बच्चों को बांटे पौधे, खेल कूद में लिया हिस्सा। नायब का कुशल नेतृत्व बना हरियाणा की पहचान। नायब सिंह सैनी सरकार हरियाणा में निरंतर हरियाली को बढ़ा रही है। मोदी जी के सपने को साकार करने की दिशा में मुख्यमंत्री ने जनता से भी अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की। आज कुरुक्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देशव्यापी अभियान एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत वृक्षारोपण किया गया। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि वृक्षारोपण महाअभियान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। आइए पुत्र होने का कर्तव्य निभाएं, पेड़ लगाएं और पर्यावरण बचाएं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि पेड़ पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने और ऑक्सीजन को भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। सामाजिक सद्भाव, एकता और स्वस्थ खेल भावना को जागृत रखने के लिए शुरू की गई हरियाणा सरकार की मुहिम राहगीरी रंग ला रही है। आज धर्मधरा कुरुक्षेत्र में आयोजित राहगीरी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने न सिर्फ हिस्सा लिया, बल्कि स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के प्रति कुरुक्षेत्र वासियों को जागरूक रहने का संदेश भी दिया। हरियाणा में चली विकास की इस बयार ने यह साबित कर दिया है कि नायब सिंह सैनी आने वाले समय में हरियाणा को और बेहतर बनाने की दिशा में अहम फैसले लेने में पूरी तरह से सक्षम हैं और आगे भी सफलता की इबारत लिखते रहेंगे।